हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन आई के बारे में। ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की 18वीं मूवी है और ये साल 1995 में रिलीज हुई थी। और उससे पहले हमने इस मूवी के पहले 17 पार्ट्स को ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बॉन्ड की आज की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं और ये जगह है रशिया। और तभी हम वहाँ एक ब्रिज पर जेम्स बॉन्ड को दौड़ते हुए देखते हैं और फिर देखते ही देखते वो इस ब्रिज से नीचे कूद जाता है और वो पहुंच जाता है सोवियत आर की फैसिलिटी में, जहाँ की दीवारों को काटता हुआ वो है अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका इंतजार दूसरा एजेंट कर रहा था जिसका नाम होता है एल्क, और एल्क का कॉड है डबल ऑच। और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं और अब ये दोनों एजेंट फैसिलिटी में आगे बढ़ने लगते हैं और उन दोनों का मिशन है पूरी फैसिलिटी को बॉम्ब से उड़ाना। और उसी लिए ये हर जगह बॉम्ब को लगा देते हैं। मगर तभी रशीन को ये बात पता चल जाती है और जनरल आर्काडे अपने साथियों के साथ वहां आता है और वो एजेंट एल्क को पकड़ लेता है और बांड को कहता है कि वो बाहर आए वरना वो इसके साथी को मार देगा। तब बांड थोड़ा सोचने के बाद जब बाहर आता है तो जनरल एल्क को गोली मार देता है और उसके आदमी बांड पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, जिस पर बांड एक बाइक के जरिए फैसिलिटी से बाहर आ जाता है और वो पूरी फैसिलिटी धमाके से तबाह हो जाती है। अब उसके बाद कहानी 9 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां हम बांड को देखते हैं जो एक लड़की साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूम रहा है। और तभी बांड की नजर पड़ती है, उसके पीछे एक गाड़ी आ रही है जिसे एक लड़की चला रही है और उसका नाम है जेनिया वनाटुप। और वो बांड को देखकर इसकी कार से रीसेंट करने लगती है, जिसको देखकर बांड भी इसके साथ खेलने लगता है। और जैसा कि बांड की आदत है नई लड़कियों से फ्लर्ट करना, उसीलिए बांड अब उस लड़की का पीछा करते हुए एक कैसीनो में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है जेनिया से। और वो है अब बांड के पास आती है और इस पर अपने डोरे डालने लगती है, जिस पर बांड समझ जाता है कि जेनिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए जब जेनिया यहाँ से जाने लगती है तो बांड दौर से जेनिया की तस्वीर खींच लेता है और तस्वीर को भेजता है अपने डिपार्टमेंट के पास, ताकि वो जेनिया के बारे में सारी मालूमात इकट्ठा करे। फिर जल्दी ही डिपार्टमेंट उसे रिपोर्ट करता है कि जेनिया एक रशियन पायलट हुआ करती थी, लेकिन अब उसने रशिया के लिए काम करना बंद कर दिया है और वो अब एक क्राइम सिंडिकेट के लिए काम हो रहा है करती है। तभी हम जीनिया को देखते हैं जो एक एडमिरल के साथ अयाशी कर रही होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि जीनिया उस एडमिरल को मार देती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट को चुरा लेती है। लेकिन अब दूसरी तरफ बांड भी जीनिया के पीछा करते हुए उसकी बॉट में जाता है, जहां पर उसे इसी एडमिरल की डेड बॉडी मिलती है। और सारी चीजों की छानबीन करने के बाद उसे पता लग जाता है कि जेनिया का अगला मंसूबा क्या है। और जेनिया का प्लान है कि वो अब टाइगर हेलीकॉप्टर चलाएगी, क्योंकि उसके पास एडमिरल का ID कार्ड है। और अब वो अपने साथी के साथ इस जगह जाएगी जहां पर इस हेलीकॉप्टर की आज पहली उड़ान होने वाली थी। और अब जीनिया अपने साथी है के साथ उस हेलीकॉप्टर के पायलट को मारकर खुद उस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहां से भाग जाती है। और तभी हमारे सामने रूसिया के एक स्पेस सेंटर का सीन आता है, जहां पर हम एक निटालिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर काम करती है और उसका एक साथी है जिसका नाम है बोरिस, और वो निटालिया को हर वक्त छेड़ता रहता है। और तभी हम वहाँ जीनिया और जनरल आर्काडे को देखते हैं जो यहाँ पर दाखिल होते ही सब लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते वो सब लोगों को मार देते हैं। लेकिन निटालिया जो इस वक्त किचन में मौजूद थी, वो जैसे ही गोलियों की आवाज सुनती है वो किचन में ही छुप जाती है। और दूसरी वो कंप्यूटर के पास जाते हैं, जहाँ पर हमें उनका प्लान पता चलता है। रशिया के पास एक न्यूक्लियर सैटेलाइट वेपन है जिसे उन्होंने कोल्ड वार के वक्त बनाया था, और वो इस सैटेलाइट की मदद से दुनिया के किसी भी जगह पर हमला कर सकते थे। और अब जेनिया और जनरल को वह चाहिए, इसीलिए वो अब इस सैटेलाइट पूरा कंट्रोल ले लेता है और उसे टेस्ट करने के लिए एक जगह पर हमला कर देते हैं। तभी हमें पता लगता है कि गोल्डन आई कितना खतरनाक है। अब ये मिशन पूरा करने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और निटालिया बाहर जब आती है तो उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। और उसके बाद हम लंदन में MI6 के नए दफ्तर को देखते हैं, जहाँ बांड पहुंचता है और अब उसके सामने आती है MI6 की नई हेड मिस्टर M, जो का बांड को पूरी बात बताती है कि कुछ लोगों ने गोल्डन आई को चुरा लिया है। इसीलिए अब बांड की जिम्मेदारी है कि वो गोल्डन आई का पता लगाए कि किसने गोल्डन आई को चुराया है। इसीलिए बांड मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह वो सबसे पहले मिस्टर क्यू के पास जाता है, जो कि उसे कुछ जदीद गैजेट देता है जिनमें शामिल है
फिर वो बांड को एक गाड़ी देता है जो कि वो भी लैस है। अब बांड को बताया जाता है कि उसे मिशन पड़ जाने से पहले एक आदमी से मिलना है, जिसके बाद बांड की मुलाकात होती है जेक वेट से, जो कि अब बांड का पूरे मिशन में साथ देने वाला है। दूसरी तरफ निटियाला को पता चलता है कि उसका साथी बोर्स अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उससे कंप्यूटर के जरिए कनेक्ट करती है और वो उससे मिलने के लिए एक एड्रेस भेजता है। और अब निटालिया पहुंचती है इस एड्रेस पर जहां इसके सामने बोरस आता है, लेकिन निटालिया को वहां पता चलता है कि बोरस भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था और वो अब निटालिया को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जीक बांड को लेकर जाता है एक गैंगस्टर के पास जिसका नाम है विलेंटिन, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों कोल्ड वॉर के वक्त एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। तब बांड यहाँ नाम लेता है जीन्स का, क्योंकि उसे पता है जीनिया सिंडिकेट के लिए काम करती है और उसी के इशारों पर ये सब नाच रहे हैं। और बांड को जितनी जल्दी हो सके जीन्स के बारे में जानकारी चाहिए। तब विलेंटिन कहता है कि वो उस काम पर लग चुका है। उसके बाद बांड जब अपने होटल में वापस आता है तो वहां जेनिया उस पर हमला कर देती है, लेकिन बांड उसे हरा देता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने बास के पास लेकर जाए, जिस पर जेनिया बांड को लेकर जाती है, जहां पर बांड उन सब के लीडर को देखता है और ये कोई और नहीं बल्कि एल्क ही था, यानी बांड का दोस्त 00 शख्स, जिसको देख बांड हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि एलक न्यायम आई 6 के साथ आखिर गुजारी क्यों की। तब एलक अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि जंग के वक्त एक ग्रुप था जो बदलाव लाना चाहते थे, मगर ईमई ने उन्हें धोखा दिया और इसी ग्रुप में मेरे माँ बाप भी थे और इस चीज को देखने के बाद उन्होंने कर ली थी और उसीलिए मैं तुम जैसे सभी लोगों से नफरत करता हूँ। और इसके बाद वो बांड को बेहोश कर देते हैं और जब वो अपने आप को होश में पाता है तब वह उसी टाइगर हेलीकॉप्टर में बंधा हुआ था और ये हेलीकॉप्टर अब जल्दी ही तबाह होने वाला है, जिसके साथ साथ निटालिया भी थी, जिस पर बांड निटालिया को अपने साथ सेट इंजेक्ट करने को कहता है और फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर फटने से पहले ही अपनी सेट इंजेक्ट होगी कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और केजीबी का मंस्टर ऑफ डेवंस इन दोनों की तफ्तीश करने लगता है। लेकिन तभी वहां जर्नल आकर मंस्टर और इसके सिपाहियों को खत्म कर देता है, लेकिन वो बांड पर हमला करता से पहले ही बांड इस पर हमला कर देता है। लेकिन जर्नल के लोग यहाँ चारों तरफ फैले हुए हैं, इसीलिए वो निटालिया को पकड़ लेते हैं और बांड भी इस चीज को देख लेता है और वो निटालिया को ले आइलक के पास ले जाते हैं, जहां पड़ बांड भी पीछा करता हुआ इस टरीन में घुस जाता है और सबसे पहले मारता है उसको। लेकिन आइलक जेनिया के साथ हेलीकॉप्टर में भाग जाता है और निटालिया कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है और उनके हेडक्वार्टर का पता लगा लेती है और उन्हें पता चलता है कि ये लोग क्यूबा जाने वाले हैं और अब बांड और निटालिया क्यूबा के निकल पड़ते हैं। लेकिन जंगल के बीचों बीच उन पर जेनिया हमला कर देती है। वो बार बार बांड को मारने की कोशिश करती है, मगर लड़ाई के दौरान वो दरख्त में फंस जाती है और दरख्त में फंसने की वजह से उसकी डुथ हो जाती है। तभी हम इस स्टेलाइट को देखते हैं जो पानी में रखी गई थी और अब वो उसे बाहर निकाल रहे हैं और तब बांड उनके हेड क्वार्टर में जाकर हर तरफ बम लगा देता है। लेकिन एलक अभी एक एजेंट है और उसे बांड की हर चाल का पहले से ही पता है, उसीलिए वो इन सब बम को डिफ्यूज कर देता है और वो बांड को भी पकड़ लेता है और अपना मास्टर प्लान बताता है कि वो हैक करने वाला है बेनक को और वहां चोरी करेगा और फिर वो गोल्डन आई से शहर पर अटैक कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ निटालिया को ये मंसूबा पता लग जाता है, इसीलिए वो सभी उसकी सैटेलाइट्स को जाम कर देती है, जिसे देखकर बोरस परेशान हो जाता है और वो बांड के उस पन को बार बार दबाने लगता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और बांड और निटालिया भागने लगने हैं। और अब यहाँ पर एक घमासान जंग होने लगती है और बांड और एलक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वो पहुंच जाते हैं सबसे ऊपर टावर पर, जहां पर बांड एलक को एक किक मारता है, जिससे एलक ऊंचाई से गर करवा मारा जाता है और अब वो पूरी सैटेलाइट भी तबाह हो जाती है और आखिर में बांड और निटालिया बच जाते हैं और उसी के साथ बांड की ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बांड की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये इसी तरह अभी है, जारी रहेगी। तो मिलते हैं बांड की अगली फिल्म में। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।